Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare.
Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare कलियुग पावन युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि बोल। श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम।
कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। कलियुग पावन युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवति उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले
श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो कुछ दिन के बाद 26 तारीख को कौन जन्म लेने वाले हैं? कृष्ण भगवान, है ना। पहले बड़े भाई आते हैं, फिर छोटे भाई आते हैं। बलराम जी के माता जी का नाम क्या है? रोहिणी। तो एक ऐसा व्यक्ति है जिसके जीवन में 2 माँ हुए, है कि नहीं? कितने? 2। कौन है वो? बलराम जी। एक पहला प्रथम माता कौन है? देवकी मैया। दूसरा कौन है? रोहिणी माता। देवकी के गर्भ में जब बलराम जी प्रकट होते हैं गर्भ के अंदर, तो भगवान श्री कृष्ण माया देवी यानी दुर्गा देवी को कहते हैं, आप कृपा करके यहाँ से इनको आकर्षित करके रोहिणी के गर्भ में भेज दीजिए। इसलिए आकर्षण करके लिए थे, इसलिए उनका नाम संकर्षण भी है। और जन्म लेने के बाद जब उनका कुंडली देखा गया गर्ग मुनि के द्वारा, तो कहते हैं कि वो व्यक्ति जो सबको आनंद देगा, बहुत आनंद देगा, भगवान कृष्ण को भी आनंद देगा। इसलिए इनका नाम क्या है? राम। क्या नाम पड़ गया? राम। और ये जो राम है ये बल में भी श्रेष्ठ होंगे, इसलिए इनका नाम बलराम। दोनों नाम है, राम भी है बलराम भी है। ये नाम पड़ गया रोहिणी नंदन। रोहिणी के गर्भ से प्रकट हुए बलराम जी। पिछले अवतारों में जैसे लक्ष्मण जी के रूप में आते हैं और भगवान राम जी जो बोलते हो सुनना पड़ता है, और राम जी को कोई सजेशन दे वो नहीं सुने तो चुप रहना पड़ता है। और कई बार बोलते हैं आपको कष्ट हो रहा है, ये मैं सहन नहीं कर सकता हूँ, आप बात नहीं सुन रहे हैं। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम, कुछ सुनने वाले नहीं, वो मर्यादा से चलते हैं, सुख सुविधा ज़्यादा नहीं देखते। जैसे ही पता चला वनवास जाना है तैयार हो गए। लक्ष्मण जी बोल रहे हैं ये दशरथ का सर काट देते हैं, खत्म हो गया बात। ये बूढ़ा ऐसे भी मूर्ख हो गया लगता है पत्नी की बातों में आकर। बोल नहीं पिताजी ऐसे मत बोलो, तो बात मान नहीं रहे। तो इसलिए लक्ष्मण जी सोचे अगले बार आऊँगा तो छोटा भाई बन के नहीं आऊँगा, बड़ा भाई बन के आऊँगा, फिर देखता हूँ कैसे बात टालो। तो बलराम जी आते हैं। खैर बलराम जी शाश्वत रूप में गोलोक वृंदावन में बड़े भाई के रूप में ही है। कृष्ण बलराम जो लीला यहाँ की वही लीला गोलोक में करते हैं, शाश्वत करते हैं, अनंत समय से करते आ रहे हैं। ऐसे कई ब्रह्मांड प्रलय होंगे, सृष्टि होंगे, प्रलय होंगे, और वो शाश्वत है, वहाँ चलता रहता है। तो वहाँ से आते हैं, प्रकट होते हैं। एक श्लोक है जिसमें ये कहते हैं कि बलराम जी कौन है जो कलयुग में नित्यानंद प्रभु के रूप में 500 साल पहले प्रकट हुए, वो कौन है वो व्यक्ति। तो एक बढ़िया सा श्लोक है, संकर्षण कारण तो यसाई गर्भोदसाई च पयोब्धिसाई शेषाश्च यस्यां सकला सनित्यानंदाख्य रामं शरणं ममास्तु। कहते हैं कि संकर्षण है। बलराम जी कौन है? संकर्षण। संकर्षण यानी
जो एक गर्भ से दूसरे गर्भ में आकर्षित किए गए वो संकर्षण है। ये तो नाम अभी पड़ा 5000 साल पहले, और ये संकर्षण नाम पहले से है, करोड़ों करोड़ों युगों से ये नाम का उच्चारण होते आ रहा है। तो कौन है संकर्षण? भगवान श्री कृष्ण, जो परम पुरुष भगवान है, सारे सृष्टि की सृष्टि करता है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। सारे कारणों का कारण कौन है? गोविंद है, श्री कृष्ण है। तो वो श्री कृष्ण भगवान जब सृष्टि रचना करना चाहते हैं तो अपने आप को बलराम जी के रूप में प्रकट करते हैं। ऐसे राइट साइड कौन प्रकट होते हैं? बलराम जी। और बाएं ओर कौन प्रकट होते हैं? श्रीमती राधा रानी। जन्म लेते ही, प्रकट होते ही दौड़कर जाकर ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए पुष्प लेके आते हैं। जो रास मंडल है जहाँ पर रासलीला होता है, उस रास मंडल में दौड़ते दौड़ते जैसे ही प्रकट होते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए दौड़ कर जाते हैं। इसलिए रास मंडल में धावमान जो दौड़ते हुए जा रहे हैं वो कौन है? राधा। इसलिए उनका नाम क्या पड़ गया? राधा। ठीक है, वो राधा रानी प्रकट होते हैं बाईं ओर। राधा और कृष्ण में कोई अंतर नहीं, क्योंकि कृष्ण ही राधा रानी बनते हैं अपने लीला विस्तार करने के लिए। वैसे बलराम जी कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि बलराम जी बनते हैं कृष्ण किसके लिए? लीला विस्तार के लिए। एक है ब्रज लीला, रास लीला या माधुर्य लीला के लिए राधा रानी बनते हैं, तो एक सृष्टि लीला के लिए बलराम जी बनते हैं। खैर बलराम जी कैसे व्यक्ति है? ठाकुर जी के लीलाओं में पांचों रस में सेवा करते हैं बलराम जी। तो विशेष है, बहुत विशेष है। भगवान कृष्ण को डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर पाएंगे तो बलराम जी की शरण में आइए, कृष्ण अपने आप मिल जाएंगे। अगर बलराम जी अप्रसन्न हैं और डायरेक्ट कृष्ण के पास जाएंगे तो कृष्ण सुनने वाले नहीं। इसलिए गुरु तत्व है, भगवान के पास लाने के लिए कौन है माध्यम? वह बलराम जी। बिना बलराम जी की कृपा से कृष्ण प्राप्ति नहीं हो सकता, बिना लक्ष्मण जी की कृपा से राम जी की प्राप्ति नहीं हो सकता, बिना गुरु के भगवत प्राप्ति भी नहीं हो सकता। इसलिए गुरु तत्व है। बलराम जी कौन है? गुरु तत्व है भगवान, और गुरु तत्वों के जो रोल है वो निभाते हैं। इसलिए सृष्टि के लिए अपने आप को बलराम जी के रूप में कृष्ण प्रकट करते हैं। इसलिए कृष्ण बलराम में क्या भेद है? कोई भेद है? कोई भेद नहीं। जो ये सिद्धांत नहीं जानते वो कहता है कि ये तो भाई है, भगवान तो कृष्ण है, बलराम जी तो भाई थे केवल। नहीं, कृष्ण बलराम में कोई भेद नहीं। इसलिए प्रभुपाद जी को कोई पूछता है कि प्रभुपाद जी हम भक्तों में थोड़ा चर्चा चल रहा है कि कौन भगवान है, कृष्ण है या बलराम जी, क्या अंतर है कृष्ण बलराम? प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण जो है वो गोरे काले बलराम हैं, और बलराम जी जो है वो गोरे कृष्ण हैं। बलराम जी कौन है? गोरे कृष्ण हैं, और कृष्ण कौन है? वो काले बलराम हैं। ऐसे बोलते हैं क्योंकि बलराम जी गोरे थे, कृष्ण काले। तो इस प्रकार से दोनों में कोई भेद नहीं, एक ही व्यक्ति है। तो दो रूप में क्यों? क्योंकि दो प्रकार के कार्य है, एक भोक्ता है और एक सेवक है। एक सेव्य है और एक सेवक है। एक सेव्य भगवान और एक सेवक भगवान। सेवक भगवान है, वो सेवा करने के लिए वो भगवान है। वो भगवान क्या करते हैं? सेवा करते हैं। किस किस रूप में बलराम जी सेवा करते हैं? सब कुछ, सारे चीजें जितने भी भगवान के सेवा के सामग्री है सब बलराम जी। जैसे कि भगवान के धाम बलराम जी है, भगवान के जितने भी सामग्री है उनके पादुका से लेकर उनके वस्त्र से लेकर सब कुछ जो भगवान के लीलाओं में सहायक होता है सब कौन है? बलराम जी। बलराम जी की विस्तार है। इसलिए भक्तों कीर्तन में जो मृदंग भी है वो कौन है? बलराम जी। इसलिए मृदंग को पैर नहीं लगना चाहिए, मृदंग को ऐसे भी फ्लोर में नहीं रखना चाहिए, कुछ चटाई वटाई रख के रखना चाहिए, बिल्कुल नीचे नहीं रखना चाहिए। कई बार भक्त लोग स्पीकर है तो अगर बैठे हैं बाजू में बात कर रहे तो हाथ रख देते हैं ऐसे। तो मुझे डांटता हूँ मैं, ये स्पीकर है, बलराम जी है, इनके ऊपर हाथ नहीं रख सकते। तो ये सब करताल कौन है? बलराम जी। हारमोनियम बलराम जी। जो भी भगवान के सेवा में है सब कुछ बलराम, यानी मंदिर भी बलराम। इसलिए हम मंदिर के अंदर प्रवेश करते प्रणाम करते हैं कि बलराम जी मैं मंदिर की सेवा में आए हैं, दर्शन के लिए आए हैं, तो हमको आज्ञा दीजिए।
ऐसे सम्मान के साथ प्रणाम करते हुए अंदर आना चाहिए। इसलिए सीढ़ियों में चढ़ते ही प्रणाम करना चाहिए। तिरुपति बालाजी में ठाकुर जी स्वयं निवास करते हैं। बालाजी भगवान इस कलयुग में साक्षात भगवान है। उनमें उन मूर्ति करके कुछ अलग नहीं है, वही खड़े हैं उधर। तिरुपति बालाजी में कोई ऐसा नहीं मूर्ति है, वो कौन है? साक्षात भगवान ही खड़े हैं। इसलिए बाहर आ जाते हैं कई बार चलते चलते और भक्तों को कहते हैं माला पहनाओ, फूल माला पहनाओ, पहनूंगा। वो मूर्ति चलते चलते बाहर आ जाती। तो वो साक्षात ठाकुर जी वहाँ जो खड़े हैं साक्षात, तो जो पर्वत के ऊपर वो खड़े हैं, 7 पर्वत, सप्तगिरी, या ऐसा लगता है कि अनंत शेष के 7 फण है, उसके ऊपर ठाकुर जी है, मणि के समान चमक रहे हैं। तो वो बलराम जी है। वो पर्वत कौन है? बलराम जी है। वो अनंत शेष है। तो ये भक्त इस भाव को जानता है, इसलिए जैसे ही प्रवेश करता है पहले आशीर्वाद और आज्ञा लेता है। ये तो हम जैसे छोटे मोटे भक्त लोग आज्ञा लेके चढ़ जाते हैं, दर्शन करना है करके। पर श्रीपाद रामानुजाचार्य जब चढ़ने की बारी आई, जब उनको निवेदन किया गया ऊपर आइए, और उनको पैर रखना नहीं था, घुटने के बल चल चल के गए पूरे सीढ़ी। कितने हैं सीढ़ियाँ? 4000 से ज़्यादा है। हम चढ़ के जाते हैं हर बार। एक पीछे से एक रास्ता है, पीछे से भी एक सीढ़ी, उसमें 2000 या 2500 को सीढ़ी, उसमें घुटनों से चढ़ते 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 चढ़ते, अभी तो अच्छी सीढ़ियाँ, उस टाइम पे क्या होंगे पता नहीं, चढ़ते चढ़ते ऊपर गए, रुके नहीं रात को, वहीं दर्शन करके वो फिर नीचे आए, क्योंकि वो जानते हैं ये कौन है? अनंत शेष है। और आश्चर्य की बात है कि श्रीपाद रामानुजाचार्य भी कौन है? अनंत शेष के अवतार थे। फिर भी वो समाज को बताना चाह रहे हैं कि बलराम जी कौन है, कितना सम्मान करना चाहिए। हम जब धाम में जाते हुए बलराम जी, तो इस प्रकार से सब कुछ बलराम जी है, पूरे संसार ही बलराम जी है। भगवान की सेवा के लिए, लीला के लिए वो हमेशा तत्पर रहते हैं। और जब भगवान बचपन में वनवास जाते थे, बचपन में जब गाय बछड़े चराने जाते हैं जंगल के अंदर, तो साथ में हमेशा रहते हैं रक्षा करने के लिए, हमारे भगवान को कुछ होना है जाए। ये प्रेम है। भगवान को कुछ नहीं होगा, फिर भी क्या ये प्रेम है। अब जब बड़े बड़े फलों से युक्त पेड़ जब झुक जाते थे, तो भगवान आते ही पेड़ झुक जाते थे कृष्ण के लिए। और कृष्ण बलराम जी को देख के कहते हैं, दाऊ जी देखो आप आते हैं तो पेड़ भी झुक जाते हैं। दाऊ जी बोलते मुझे पता है किसके लिए झुक रहे हो। तो सब जानते हैं बलराम जी तो भगवान है साक्षात। और इसमें संसार में 99% लोगों को एक बात पता नहीं है कि जितने भी अवतार आते हैं वो सब किन से आ रहे हैं? बलराम जी से आते हैं, कृष्ण से नहीं आते। क्योंकि कृष्ण ही बलराम बन गए हैं। अभी आगे का काम कौन संभालेगा? बलराम। पहले कृष्ण बलराम बन गए, बलराम से चतुर्व्यूह आता है, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव, ये चतुर्व्यूह है। उसमें जो महासंकर्षण है उनमें दूसरा चतुर्व्यूह प्रकट होता है। उसमें जो महासंकर्षण है वो संकर्षण से, ये वैकुंठ जगत की बात चल रही है, इस जगत की नहीं। उसमें भौतिक दुनिया के अंदर वही महासंकर्षण किस रूप में प्रकट होते हैं? कारण दो साई विष्णु या महाविष्णु के रूप में प्रकट होते हैं। और सरल भाषा में समझें, अगर सोचिए ये पूरे संसार को आप आध्यात्मिक दुनिया मान लीजिए, तो पता है इसके सामने भौतिक दुनिया का साइज क्या है? एक छोटा सा काला सा बादल तैर रहा है बस। अगर ये पूरे पृथ्वी को आप अगर आध्यात्मिक जगत मान लीजिए, पृथ्वी स्वर्ग सब मिला के, तो भौतिक दुनिया कितना बड़ा है? एक छोटा सा काला सा बादल तैर रहा है बस, ये भौतिक दुनिया है। अब उसके अंदर भगवान ने क्या सृष्टि रचा? उसके अंदर भगवान विष्णु के रूप में प्रकट होते हैं। वो पूरे के पूरे जो गोला है वो पानी से भरा हुआ है। वो गोला किससे भरा है? पानी से। उसके अंदर भगवान लेटे हैं महाविष्णु, और उनके रोम रोम से ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड। और एक एक ब्रह्मांड के अंदर एक एक ब्रह्मा जी हैं। 14 भुवन है, किसमें 50 भुवन होगा, किसमें 100 भुवन है, किस ब्रह्मा जी के 1000 सर है, किसके 1 लाख सर है। हमारे ब्रह्मांड की ब्रह्मा जी के कितने सर है? 4 सर है। क्यों? क्योंकि छोटा सा ब्रह्मांड है, 14 भुवन में काम चल गया। ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रकट करते हैं उसी पानी के अंदर। ये जैसे पानी के अंदर अगर कोई अगर फूंकते हैं तो बुलबुले आते हैं ना, बबल्स, तो ऐसे ही जो जल मग्न है उसमें जो भगवान महाविष्णु लेटे हैं, वो जब सांस छोड़ते हैं उसमें जो बुलबुले आते हैं वो सब क्या है? एक एक ब्रह्मांड है। जो जितना बड़ा है उतना बड़ा ब्रह्मांड है, छोटा सा है तो छोटा सा ब्रह्मांड, 14 भुवन है हमारा। ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। ब्रह्मा 100 साल जीते हैं, हमारे लिए तो अरबों साल है।
और कितने लीलाएं होते हैं, कितने युग बीतते हैं, बार बार सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कली आता है, अलग अलग प्रकार के अवतार होते हैं, स्वर्ग नरक ब्रह्मलोक तक, ये सब ब्रह्म भवना लोक पुनरावर्ती अर्जुन, बार बार संसार सृष्टि होता है, प्रलय होता है। ये सब ड्रामा कहाँ हो रहा है? छोटे से पानी के ब्रह्मांड में हो रहा है, भगवान के शरीर से निकला हुआ ब्रह्मांड में हो रहा है। और कितना इतना करोड़ों साल ब्रह्मा जी जीते हैं, तो भगवान के लिए इस टाइम क्या है? महाविष्णु के लिए 1 सेकंड। सांस लिए सारा पेट में चला गया ब्रह्मांड, फिर सांस छोड़ते हैं तो सारे ब्रह्मांड फिर प्रकट हो जाते हैं। यानी भगवान सांस लेने के अंदर, ब्रह्मा जी का आयु कितना होता है? 100 साल। हमारा आयु तो गिन नहीं सकते, खैर ब्रह्मा जी का आयु सामने। और इसमें भी जब लोग यहाँ पर योजनाएं बनाते हैं, लाइफ इंश्योरेंस, फ्यूचर डिपॉजिट, क्या क्या बोलते हैं, फिक्स डिपॉजिट करते हैं, फ्यूचर प्लानिंग करते हैं, तो देवता लोग भी हंसते होंगे, कर क्या रहा है इधर। जैसे कि रात को बारिश में कुछ कीड़े ऐसे लाइट के सामने आते हैं, सुबह सुबह सब मरे हुए पड़े रहते हैं, वैसे ही देवताओं के सामने और ब्रह्मा जी के सामने हम लोग का जीवन ऐसा ही। अब खेल रहे हैं, कुछ दिन के बाद कीड़े जैसे पड़े रहे। ये हमारा जीवन है, चुटकी में कब खत्म हो जाएगा पता नहीं। तो ये भगवान जिनके रोम रोम से ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, वो कौन है? बलराम जी है। किस नाम से आए हैं? महाविष्णु के नाम पे। एक श्लोक ब्रह्म संहिता में आता है ना, यह कारणान्न भजले भजति स्म योग निद्रामनंत जगदंड सरोमकूप। कारण सागर में लेटे हुए हैं, अनंत निद्रा में लेटे हुए हैं, हाँ? और उनके रोम रोम से अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। सरोमकूप, रोमकूप यानी जो यहाँ बाल होते हैं ना शरीर में, उसके अग्रभाग से सृष्टि प्रकट होता है। जितने बाल उतने सृष्टि होते हैं। अनंत कोटि भौतिक ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। और इतने सारे भौतिक ब्रह्मांडों में किसी एक ब्रह्मांड के अंदर जाके देखें, जो अलग अलग ब्रह्मा जी डोमिनेट करते हैं, तो उसमें एक एक ब्रह्मांड के अंदर जाइए तो उसमें आधा जल होता है, आधा खाली स्थान होता है। वो जल के ऊपर और एक विष्णु के रूप में भगवान बलराम जी प्रकट होते हैं। और वो विष्णु का नाम क्या है? गर्भोदकसाई विष्णु। गर्भोदक का नाम क्यों पड़ा? क्योंकि उनके नाभि से कौन निकला है? ब्रह्मा जी कमल पुष्प में बैठे हैं। और एक विष्णु ब्रह्मांड के अंदर है, उस कमल पुष्प के दंड के अंदर क्षीरोदकसाई विष्णु। और वहाँ से सारे अवतार प्रकट होते हैं। जो भी नरसिंह, वामन, वराह, कूर्म इत्यादि अवतार होते हैं इस संसार में, ब्रह्मा जी जिस कमल फूल से जन्म लिए हैं, उस कमल फूल के अंदर जो 14 भुवन है, उसके अंदर जो वैकुंठ है, उसमें क्षीरोदकसाई विष्णु करके दूध के समुद्र में लेटे हुए हैं। उनसे सारे अवतार आते हैं। तो कितने बाद आते हैं अवतार? कृष्ण, बलराम जी, महाशंकरसन, उसके बाद महाविष्णु, गर्भोदकसाई विष्णु, क्षीरोदकसाई विष्णु, उसके बाद अवतार। इसलिए कहते हैं अंश के अंश के अंश के अंश। रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नानावतारम् अकरोत् भुवनेषु किन्तु। रामादि मूर्तिषु कला, कला यानी अंश के अंश को कला कहते हैं। तो कौन है कृष्ण भगवान? जिनके अंश के अंश राम, कृष्ण, राम, वराह, वामन, नृसिंह इत्यादि अवतार लेते हैं, वो मूल भगवान कौन है? कृष्ण। रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नानावतारम् अकरोत् भुवनेषु किन्तु। नाना अवतार लेते हैं, अनेक अवतार लेते हैं। कृष्ण स्वयं समभवत् परमा पुमान्यो गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। कृष्ण परम पुमान, परम पुरुष कौन है? कृष्ण है। तो कृष्ण जो है बलराम बनने के बाद सारे अवतार आते हैं। इस प्रकार से बलराम जी कौन है हम समझ सकते हैं। हम सोचते हैं राम जी भगवान है, महान है, जो बलराम जी की बात आती है तो कृष्ण के भाई है। ये कोई स्पेशल नहीं है। पर वो जो राम बने हैं वो है कौन? बलराम जी। जो प्रभु रामचंद्र के रूप में आए वो कौन है? बलराम जी ही आए हैं। और जो नरसिंह के रूप में प्रकट होते हैं कौन है? वो बलराम जी है। सब कुछ बलराम जी है। इसलिए बलराम जी की स्थिति और उनके ये विभूति जो समझ गया वो कृष्ण प्राप्ति बड़े आसानी से कर सकते। पर लोग भ्रमित हो जाते हैं। सुग्रीव भी जब प्रभु रामचंद्र और लक्ष्मण जी आते हैं तो लक्ष्मण जी डायरेक्ट बलराम जी के अवतार है। लक्ष्मण, चारों भाई विष्णु तत्व ही थे। चारों भाई कोई और नहीं, विष्णु तत्व ही।
और यहाँ बलराम जी कौन है? लक्ष्मण जी। और लक्ष्मण जी प्रभु रामचंद्र के साथ सेवा कर रहे हैं। तो वहाँ सुग्रीव आते हैं और राम जी को बिठाते हैं, बैठिए हे दशरथ नंदन अयोध्या नरेश बैठिए। और वो लक्ष्मण जी को भूल जाते हैं, वो सोचते तो भाई है, इसका क्या रोल है। तो हनुमान जी को पता है, इसलिए उन्होंने बड़ा सा पेड़ तोड़ कर ला के डाल दिया, बोले लक्ष्मण जी आप बैठिए। तो भगवान जी बात को गौर करते हैं, बोलते नहीं। जब वो बोलते हैं बाली से लड़के आओ, मैं बाली को मार दूंगा, तो लड़ाई हुआ तो खूब पिटाई हुआ सुग्रीव का, इतना पिटाई हुआ कि वो बिल्कुल हालत खराब हो गया, प्रभु क्यों नहीं मारे, आप तो वचन दिए थे। बोले तुम दोनों भाइयों में पहचानना थोड़ा मुश्किल है, आज पहचान नहीं पाए। भगवान कह रहे हैं पहचान नहीं पाए, तो कह रहे हैं कि कल जाओगे तो लक्ष्मण जी से एक माला पहन के जाओ तो मैं पहचान लूँगा। तो अगले दिन आए, लक्ष्मण जी के सामने माला पहनना है तो सर झुकाना पड़ेगा, तब तो माला पहनाएंगे। तो इसलिए सर झुकाया, लक्ष्मण जी माला पहनाए, तब जाके भगवान मानते हैं बाली को। इसलिए जो गुरु को सम्मान ना देकर सीधा भगवान के पास चला जाऊंगा सोच रहा है, तो भगवान उसको खूब पिटाई कराएंगे। कब तक? जब तक वो गुरु के सामने नहीं आता है। इसलिए पूरे आध्यात्मिक जीवन में सबसे जो सीक्रेट बात है, रहस्य क्या है आध्यात्मिक प्रगति का? गुरु। इसलिए भक्ति के प्रथम चरण, प्रथम अंग, पहला कदम क्या माना जाता है? आदो मतलब प्रथम, आदो गुरु पादाश्रय। पहला स्टेप क्या है? गुरु पादाश्रय। ये बहुत जरूरी है। उसके बाद आगे की काम चलते रहेंगे। आदो गुरु पादाश्रय, क्योंकि भगवान ही आचार्य के रूप में, गुरु के रूप में संसार में प्रकट होते हैं शिक्षा देने के लिए। बलराम जी प्रकट होते हैं, सब गुरु तत्व है। ये गुरु तत्व है, गुरु कोई व्यक्ति नहीं, गुरु कौन है? एक तत्व है। जैसे शिव तत्व है, शक्ति तत्व है, वैसे गुरु भी एक तत्व है। तो गुरु तत्व को समझना बहुत जरूरी है। और ये जो बलराम जी साक्षात ये गुरु तत्व है, गुरु तत्व के मूल है। इसलिए बलराम जी को भी उतना ही आदर करना है जितना कृष्ण को करते हैं सेवा के लिए। अच्छा, भगवान 3 प्रकार के शक्ति, अनेकों शक्तियों में, आध्यात्मिक दुनिया में प्रमुख 3 शक्ति है। ये सब लोग ध्यान से सुनिए, आप लोग को पहले भी कह चुका हूँ पर आप भूल गए होंगे। 3 प्रकार के शक्ति है। एक तो 3 शक्ति हम चर्चा करते हैं, अंतरंग शक्ति, बहिरंग शक्ति और तटस्थ शक्ति। 3 शक्ति है। अंतरंगा मतलब आध्यात्मिक जगत, बहिरंगा भौतिक दुनिया, और हम हैं तटस्थ शक्ति जो जीवात्मा है। एक चर्चा ये हुआ था। 3 प्रकार की शक्ति आध्यात्मिक दुनिया में कार्य करती है। वो क्या है? संदिनी शक्ति, संबित शक्ति और आह्लादिनी शक्ति। कितने लोगों को याद है? मैं संडे प्रोग्राम में बोला था एक बार, याद है? आपको याद है? मुझे मालूम है सब भूल जाते हैं, इसलिए रिपीट करता हूँ कई चीज़ें। कई बार लोग बोलते हैं, जो मेरे साथ रहते हो बोलते हैं, प्रभु जी आप रिपीट किए, क्लास दिए थे। मतलब मैं अगर पिछले संडे का क्लास भी वापस रिपीट करूं तो भी लोग बोलेंगे वाह प्रभु जी क्या लेक्चर दिया, बिल्कुल नया था, आज ही सुनो। क्योंकि भूल जाते हैं पिछले बार क्या चर्चा हुआ। बार सुनेंगे तो याद हो जाएगा, हाँ ये सच्चाई है। तो 3 प्रकार के शक्ति, संदिनी, संबित और आह्लादिनी, ये 3 शक्तियाँ प्रमुख शक्ति माने जाते हैं। तो इन 3 शक्तियों का कार्य क्या है हम चर्चा करेंगे। एक है संदिनी शक्ति, संबित शक्ति और संदिनी शक्ति। ये 2 शक्ति है। दोनों शक्तियाँ बलराम जी हैं। भगवान की 3 शक्तियों में 2 शक्ति कौन है? बलराम जी। संबित शक्ति और संदिनी शक्ति में अंतर क्या है? संदिनी शक्ति जो है भगवान के लिए जो भी सेवा के लिए सामग्री है वो सब कौन है? संदिनी शक्ति। जैसे कि मंदिर, भगवान के धाम, भगवान के वस्त्र, भगवान की बांसुरी, भगवान की कुंडल, भगवान के चरण पादुका, सब कुछ जो भगवत सेवा में सब बलराम जी, वो संदिनी शक्ति है। और संबित शक्ति क्या है? भगवान की सेवा कैसे करना है वो ज्ञान कौन देता है? संबित शक्ति देता है। यानी संबित और संदिनी दोनों के दोनों बलराम जी है। उनके कृपा के बिना ना सेवा का मौका मिलेगा ना सेवा का ज्ञान मिलेगा। इसको और सरल उदाहरण से हम समझाएंगे। जैसे कि हारमोनियम आना, जैसे जपमाला हो गया, ठीक है। तो जपमाला प्राप्त करना ये बलराम जी की कृपा है, गुरु जी की कृपा है, बलराम जी की कृपा है। हारमोनियम प्राप्त करना बलराम जी की कृपा है। मृदंग प्राप्त करना बलराम जी की कृपा है। मंदिर होना आपके सामने ये भी बलराम जी की कृपा है। ठाकुर जी विराजमान हैं,
तो यानी भक्ति के अनुकूल सारे चीजों का सुविधा होना ये किसकी कृपा है? बलराम जी की कृपा है। और सब कुछ है पर आपको पता नहीं करना क्या है, वो भी तो जरूरी है ना। सब है पर पता ही नहीं क्या करना है, तो आप आएंगे ऐसे टहल की घंटी बजा के चले जाएंगे, उसका लाभ नहीं ले पाएंगे। उसके लिए क्या चाहिए? ज्ञान। तो वो ज्ञान भी कौन देते हैं? बलराम जी। संबित शक्ति के द्वारा देते हैं। यानी भक्ति के लिए साधन और ज्ञान दोनों किसकी कृपा से आता है? बलराम जी की कृपा से। अगर सोचिए अब हर्षित लोग हारमोनियम दे दो और उनको बजाना नहीं आता हो तो ये सेवा कैसे करेंगे कीर्तन? तो उनको बजाना जो आता है, यानी वो ज्ञान किसकी कृपा से मिलता है? बलराम जी की कृपा से। हारमोनियम भी बलराम जी की कृपा से, बजाने का ज्ञान भी बलराम जी की कृपा से। जैसे हम करताल मृदंग बजाते हैं, ये सब अवेलेबल कराए बलराम जी, और इसका बजाने का ज्ञान भी कौन दिए? बलराम जी। तो हमारे भक्ति में जीवन का सबसे बड़ा रोल किसका है? बलराम जी। उनके बिना कुछ नहीं हो सकता, है ना। तो इसलिए बलराम जी इतना बड़ा रोल रखते हैं। पर एक चीज़ और है, जैसे कि माला हमको दे दिए, बीड बैग दे दिए और इसमें जप माला भी दे दिए, ये दोनों बलराम जी की कृपा से मिल गया। अब इसको जप कैसे करना है वो ज्ञान भी कौन दिया? बलराम जी। गुरु के माध्यम से देते हैं ज्ञान। पता चल गया ये जप माला है, इसमें जप करना है भगवान के नाम। तो इसलिए गुरु सबसे बड़ा रोल निभाते हैं। पर इसके अलावा और चीज़ एक है, और एक शक्ति, उसको कहते हैं आह्लादिनी शक्ति। आह्लादिनी का शक्ति का कार्य क्या है? हाँ, आनंद देना। यानी हमारे भक्तिमय कार्यों में एक चीज़ और है। आपको बीड बैग दिया गया, मंत्र भी दे दिया, कैसे जपना है वो भी आपको बलराम जी सिखा दिए। पर मंत्र जपते जपते आनंद आ रहा है कि नहीं, ये किसके हाथ में? आह्लादिनी शक्ति के हाथ में। और आह्लादिनी शक्ति कौन है? श्रीमती राधा रानी। इसलिए भक्तों, गुरु की कृपा हो जाता है और राधा रानी की कृपा प्राप्त होती है। गुरु की कृपा से ही राधा रानी प्राप्त होगी। यानी अगर आपको बीड बैग नहीं मिला, जप करने की तरीका नहीं मिला, तो आपको आनंद कहाँ से आएगा? ऐसे घूमने से आनंद मिलने वाला नहीं। यानी कृष्ण प्रेम और आनंद पाने के लिए स्रोत क्या है? बेसमेंट क्या है? गुरु। तो है ही। और अगर ये सब करते करते आनंद नहीं आया तो कौन रुठ गए हैं? राधा रानी अगर रुठ गए, नाराज हो गए आपसे, तो क्या आप बोलते हैं उसको? अपराध। जो राधा रानी के उल्टा दिशा में जाता है उसको क्या कहते हैं? अपराध। इसलिए भक्तों, कितने भी बड़े भक्त हो बाहर से, हम तो खूब कीर्तन करते, खूब नाम जप करते, खूब शास्त्र अध्ययन करते, खूब सेवाएं करते, हाँ सब कुछ बढ़िया चल रहा है, पर अगर आनंद नहीं आ रहा है, यानी क्या हो रहा है? अपराध हो रहा है। राधा रानी से हम क्या हो रहे हैं? दूर हो गए। राधा रानी कब नाराज हो जाते हैं? जब हम वैष्णव के प्रति दुर्भावना रखते हैं। वैष्णव निंदा सबसे बड़ा अपराध है। वैष्णव अपराध, सेवा अपराध है, नाम अपराध है, धाम अपराध है, सब कुछ अपराध तो बहुत प्रकार के हैं, पर उसमें सबसे श्रेष्ठ अपराध कौन सा है? वैष्णव अपराध। अगर मन से भी किसी वैष्णव के प्रति अगर दुर्भावना आ गया तो उस व्यक्ति के नाम पे होती रुचि खत्म हो जाएगा। श्रेष्ठ मतलब अपराधों में टॉप में वो शब्द बोलते होते सोच रहा था, अपराधों में सबसे ऊपर है, जो खतरनाक है ना, नेगेटिव चीज़ों में श्रेष्ठ है। यानी इतना खतरनाक है कि अगर वैष्णव अपराध कर दिया मन से, तो उसका रुचि अपने आप खत्म हो जाएगा और वो सोचेगा क्या हो रहा है मेरे साथ, हरे कृष्णा कर रहा हूँ, 16 माला हो रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है। कहते ना कहीं, तो क्यों मज़ा नहीं आ रहा है? क्योंकि अपराध है। भक्ति में पतन के कई कारण है और उसमें प्रमुख कारण है अपराध। कुछ कारण छोटे मोटे कारण होते हैं, जैसे कि आपने गलत भोजन कर लिया। गलत भोजन यानी कोई अशुद्ध व्यक्ति बनाया हो, या कोई अशुद्ध व्यक्ति अपवित्र मन से दान दिया हो, या कोई ऐसा व्यक्ति आपके सब्जी वगैरह काटा हो, जो अग्नि जलाया हो, इन लोग का चेतना में गड़बड़ है, तो खाने वाले का मन भी गड़बड़ हो जाए। आहार शुद्ध है कि नहीं, हम लोग तो चुन चुन कर खाते हैं, ऐसे कहाँ खाना है क्या खाना है सोचते हैं, पर अगर कई बार ऐसे जगह अगर खा लिए कि सोचकर भक्त है, तो अगले दिन सुबह हमको पता चल जाएगा चेतना का स्तर देखकर कि कल हमने क्या खाया। इसलिए डरते हैं हम क्या खाना चाहिए, उसमें बहुत सावधान रहते। कई लोग बोलते हैं हमारे घर में आइए प्रसाद लीजिए, प्रभु जी हमारे घर में आइए प्रसाद लीजिए। लोग तो जोश में बोलते हैं, पर हम डरते हैं। क्यों? क्योंकि आपके खुशी के लिए अगर हम खाएं तो हमारा खुशी खत्म हो जाएगा। इसलिए भोजन
बहुत सावधानी से लेना चाहिए। अन्न जो है बहुत सावधानी से लेना चाहिए। जैसे अन्न है ऐसा हमारा चेतना है। भोजन जो भी करते हैं वो 3 भागों में विभाजित होता है पेट के अंदर शरीर में। जो ग्रॉस यानी स्थूल भाग है वो मूत्र मलमूत्र के रूप में निकल जाता है। थोड़ा उससे सूक्ष्म चीज़ें वो जो तत्व है वो शरीर में शक्ति के रूप में, पोषक तत्वों के रूप में शरीर में जाता है, खून में जाता है। और वही अलग अलग रूप में फिर कैसे मसल्स बनते हैं या बोन मैरो बनता है, वो सब अलग मैटर है। और तीसरा जो भाग है वो चेतना बनता है या मन को पोषण करता है। अन्न केवल शरीर के लिए नहीं खाते हैं, अन्न मन के लिए भी खाते हैं। जो लोग नहीं समझते ये बात को, अरे कुछ भी हो पेट तो भरना है, पेट भरने के लिए खाया नहीं जाता। किसके लिए खाया जाता? चेतना के परिवर्तन के लिए खाया जाता। अगर पेट भरने ही खाते तो हम भी बिना भोग लगाए होटलों में खाते। पेट भरने ही खाना हो तो पेट ही तो भरना है। अरे हम तो खूब नाम जप रहे हैं, पेट भरना है, लाओ कहीं से कुछ ले लो खा लेंगे, मधुकरी करेंगे, भिक्षा मांगेंगे। हम तो भिखारी है, भीख मांग रहे हैं, किसके घर से जो मिल गया खा लिए। नहीं, जो मिल गया वो नहीं खाते। हाँ, शुद्ध भोजन देख कर खाते हैं कि खाने योग्य है या नहीं, क्योंकि मन की जो दशा है वो अन्न पे निर्भर करता है। इसलिए हम कहते हैं लहसुन प्याज मत खाओ, चाय मत पियो, होटलों में मत खाओ। ये क्यों बार बार कहते हैं? क्योंकि यही निर्धारित करेगा आपका चेतना कितना अच्छा है। इसलिए लोग कहते हैं भक्ति नहीं हो रहा है, माला नहीं हो रहा है, मन नहीं कर रहा है, टाइम नहीं है। ये कोई टाइम सबके पास है। समस्या क्या है? हमारा चेतना ठीक नहीं है, हमारा मन स्वस्थ नहीं है, इसलिए बैठकर माला नहीं कर पा रहे। मन स्वस्थ है तो बैठ के हरे कृष्णा कर लेगा, 2 घंटा 4 घंटा भी बैठ के कर लेगा। वो तो बैठ के माला ही करेगा, वो जब कुछ काम आया तो ही जाएगा वो। जैसे कि खाली टाइम में मोबाइल चलाते हैं, सबकी दशा हो गया आज। खाली टाइम बैठे हैं तो व्यर्थ की बातें करते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, टीवी चला के बैठ जाते हैं सोफा में। ये चीज़ें स्वाभाविक ही कर रहे हैं और समय निकाल कर काम पे जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति का चेतना बढ़िया है तो ये भक्ति भी क्या करेगा? वो स्वाभाविक ही करेगा। टाइम मिला माला जपता रहेगा, कोई लेक्चर सुनता रहेगा, कीर्तन सुनता रहेगा, शास्त्र अध्ययन करता रहेगा, स्वाभाविक है उसके। तो भक्ति स्वाभाविक कब होगा? जब हमारा चेतना शुद्ध होगा। चेतना शुद्ध कब होगा? आहार शुद्ध होगा। तो ये एक कारण है भक्ति नहीं करने का, या जो बढ़िया भक्ति करता है उसका थोड़ा गड़बड़ होता है जब अन्न उसका गड़बड़ होता है। ये तो है। संगत कैसे एसोसिएशन में रहता है, कैसे किस वातावरण में गया है, वो प्रभाव डालता है। ये क्षणिक है, भक्तों के लिए क्षणिक है। गलती अगर आहार में गलती हो गया तो 1-2 दिन उसका चेतना डिस्टर्ब रहेगा, ठीक हो जाएगा। पर अगर हमेशा के लिए नाम में जप नहीं हो रहा है, बंद ही हो गया नाम में जप, मतलब रुचि आना, तो क्या कारण हो सकता है? वैष्णव अपराध। इसलिए राधा रानी से प्रार्थना करना चाहिए कोई अपराध ना हो जाए, और जिसके प्रति भी अपराध हो क्षमा मांग लेना चाहिए। एक उदाहरण देता हूँ आप लोग को, लेट तो नहीं हो रहा है, 9 बजे। तो एक उदाहरण से आपको वैष्णव अपराध के गंभीरता पता चलेगा। एक बार एक संत थे, गौड़ीय संप्रदाय के प्रमुख आचार्य श्री रूप गोस्वामी, नाम सुने होंगे ना। श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी 2 भाई थे। तो ब्रज में रहते थे, चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से अलग अलग पेड़ों के नीचे रहते थे, किताब लिखते थे, ग्रंथ लिखते थे, बहुत अनेकों ग्रंथ लिख लिए। तो वो भजन करते थे, शुद्ध भक्त है वो, तो भगवान के मंजरी है, भगवान की लीला में अलग अलग मंजरी है, रूप मंजरी इत्यादि, वो यहाँ लीला करने आए हैं, वो तो नित्य सिद्ध है, उनको यहाँ का कोई पाप पुण्य को छू नहीं सकता। फिर भी संसार को सिखाने की वैष्णव अपराध कितना गंभीर है, एक लीला उनके साथ भगवान ने कराई थी। एक बार रूप गोस्वामी बैठकर समाधि में ध्यान लगाते हुए भगवान के डायरेक्ट लीला जो गोलोक वृंदावन में हो रहा है उसका दर्शन कर रहे थे, लाइव टेलीकास्ट, सीधा दर्शन। तो क्या लीला हो रहा था? श्रीमती राधा रानी जो है, हाँ, वो एक पेड़ से कुछ फूल तोड़ने के लिए डाली को पकड़ना चाह रही थी, वो पकड़ में नहीं आ रहा। तो ठाकुर जी चढ़ गए पेड़ में, अपने पैर से दबा के उस डाल को नीचे की, बोले अब तोड़ लो। तो राधा रानी बड़े निश्चिंत होकर पकड़ ली, एक हाथ में पकड़ के तोड़ने वाली थी, कृष्ण साइड हो गई। तो राधा रानी लटक गई ऊपर, डर के मारे, लटक के चिल्ला रही गोपियाँ बचाओ। तो कृष्ण हंस रहे हैं। राधा रानी की जो बाल है बिल्कुल ऐसे लग रहा है काला नाग होता है ना, ऐसे बिल्कुल चमकता हुआ, बहुत सुंदर उनके केस है। और लटक के तो सब हंस रहे हैं, कृष्ण हंस रहे हैं।
तो रूप गोस्वामी लीला का दर्शन करते करते ये भी हंसने लगे, दर्शन कर रहे हंसते, तो ये आंख बंद करके दर्शन करते हुए हंस रहे हैं, अपने मग्न में समाधि में। तो वहाँ से ब्रज के एक ब्राह्मण जा रहा था, लंगड़ाते हुए जा रहा था, बचपन से लंगड़ा था। तो इनको हंसते हुए जब देखा कि हंस रहे हैं तो उनको लगा मजाक उड़ा रहे हैं। बाकी लोग तो मजाक उड़ा रहे हैं, ठीक है सहन कर लूँगा, एक संत लोग भी अगर मजाक उड़ाए तो जीवन तो बेकार। और उठ गए, वो अपराध हो गया। तो इनका लीला दर्शन बंद हो गया। तो बोले ऐसे कैसे बंद हो गया, क्या अपराध ऐसे हो गया, मैं तो किसी के साथ कुछ अपराध किया नहीं। तो बहुत चिंता करने के बाद वो श्री सनातन गोस्वामी के पास, उनके बड़े भाई के पास जाते हैं, कहते हैं कि मेरा लीला दर्शन बंद हो गया, भाई साहब क्या हो गया। तो सनातन गोस्वामी तुरंत बोले आप वैष्णव अपराध किए हो तभी ऐसे होता है, नहीं तो लीला दर्शन क्यों बंद होगा। ऐसे उच्च कोटि भक्तों के साथ भी होते हैं, अगर वैष्णव अपराध हो गया तो इतनी सावधानी से। वैष्णव जो है ये अग्नि के समान है, आग से आप कुकिंग भी कर सकते हैं, उसी आग से जल भी सकते हैं। कैसे आप सावधानी से यूज कर रहे हैं आपके ऊपर। वैष्णव के साथ अगर आदर पूर्वक सम्मान पूर्वक रहेंगे तो भक्ति में प्रगति होगा। अगर आप थोड़ा सा अपराध बुद्धि लाएंगे तहस नहस हो जाएगा। कितना सावधानी बरतना चाहिए। तो वहाँ पर रूप गोस्वामी को बोलते आप अपराध किए, वैष्णव अपराध। बोलते कैसे पता चलेगा वैष्णव अपराध किसके प्रति हुआ है, मैं समझूँ कैसे। तो समझ में तो आना चाहिए किसके प्रति किया, मैं तो किसी को बोला ही नहीं। बोलते हैं कि आप एक ब्राह्मण भोजन रखो, इस ब्रज के इस एरिया के सब लोगों को बुलाओ, जो नहीं आया समझ जाओ उसके प्रति अपराध है। जो भोजन के आयोजन किए सब आए, एक लंगड़ा ब्राह्मण नहीं आया तो उनके पास सीधा जाते हैं और क्षमा मांगते हैं कि क्या अपराध हो गया आपके प्रति जो आप आए नहीं। तो रोने लगा वो, बोला महाराज सब लोग मजाक उड़ाते हैं, ठीक है आप संत लोग भी हमारा मजाक उड़ाएंगे, हंसेंगे तो हमारा क्या होगा बताइए। तो बोला मैं हंसा कब, बोलते कि समय पे ऐसे। तब वो बोले कि देखिए मैं आंख बंद करके लीला स्मरण कर रहा था और ये लीला के स्मरण से मेरे को हंसी आया था उस समय पे, उसके बाद लीला बंद हो गया था। हो सकता है उस समय पे वहाँ से गुजर गए। तब वो क्षमा कर दी और उन्होंने क्षमा मांगे कि मैं ऐसे सोच लिया, मेरा गलती था। तो ऐसे करके आपको वापस लीला स्मरण चालू हो गया। ये सिखाने के लिए कि वैष्णव अपराध कितना जघन्य होता है, हमारा चेतना को खराब कर देता है। इसलिए हमेशा सतर्क रहना चाहिए। इसलिए हम लोग उनको श्लोक बोलते हैं ना, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हम सारे वैष्णवों को हर रोज सुबह उठ के प्रणाम करते हैं कि हम जो भी अपराध गलती से अनजाने से जानबूझकर कर दिए हो हमको क्षमा कर दें। तो इसलिए अपराध नहीं करना है, ये तो आह्लादनी शक्ति है। और संदिनी और संबित शक्ति के कौन ओनर है, बलराम जी, वो साक्षात वो शक्ति है। इसलिए बलराम जी से हमेशा कृपा की प्रार्थना करना चाहिए, बलराम जी हमारे ऊपर कृपा बनाए रखें ताकि हमारे मन कृष्ण में लगे रहे, भगवान के नाम में लगे रहे। इसलिए नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना चैतन्य की कृपा नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता, असंभव है ये। कोई अगर नित्यानंद प्रभु को अगर वो उनका भक्ति नहीं कर रहा, उनकी शरण में नहीं जा रहा है, उनको अवहेलना कर रहा है, वो श्री चैतन्य चरण को प्राप्त कभी नहीं कर सकता। क्योंकि कृष्ण प्रेम बांटने के लिए, चैतन्य प्रेम बांटने के लिए नित्यानंद प्रभु प्रकट होते हैं। ये दो सूर्य एक साथ में प्रकट होते हैं, जबकि एक सूर्य एक चंद्र होना चाहिए। और कहते हैं कि दो सूर्य एक साथ में 500 साल पहले प्रकट हुए। कौन है दोनों? चैतन्य निताय, गौर निताय। तो दोनों प्रकट होकर कृष्ण प्रेम को बांट रहे हैं। और नित्यानंद प्रभु तो इतने मदमस्त होते थे हमेशा कृष्ण प्रेम में, वो संसार को भूल जाते थे। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ये नित्यानंद प्रभु इतने बड़े अवधूत है। अवधूत मतलब उनको संसार का कोई लेना देना नहीं, इतने बड़े अवधूत है और कृष्ण प्रेम में इतने डूबे रहते हैं। अगर नित्यानंद प्रभु को मैं किसी शराब के दुकान में भी अगर मैं देखूं तो भी उनके कृष्ण प्रेम में रंच मात्र में संशय नहीं करूंगा। अगर किसी वेश्यालय में भी अगर दिख गए तो भी उनके भक्ति में रंच मात्र में संशय नहीं करूंगा। ये अवधूत नित्यानंद प्रभु है। नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना चैतन्य नहीं मिलने वाले हैं, और चैतन्य नहीं मिले तो कृष्ण भी नहीं मिले। श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत बड़े धनी व्यक्ति थे। कितना धन है तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ऐसे तुलना करते हैं, इंद्र सम ऐश्वर्य, इंद्र के समान ऐश्वर्य था। और कहते हैं कि
हाँ, स्वर्ग के जो रानी है इंद्र की पत्नी, ऐसे उनका सुंदरता की पत्नी की थी, उनका विवाह करा दिए थे उनके घर वाले। पर इनको ना पत्नी से कोई आसक्ति है ना धन से। कितने एक महीने में कितने लाख गोल्ड कॉइन वो लोग इनकम करते थे, बड़ी टैक्स कलेक्टर थे, उसमें कमीशन भी लेते थे। तो बहुत बड़े सेठ थे उस समय के। तो इस प्रकार से धनी परिवार में होने पर भी, सुंदर पत्नी होने पर भी रघुनाथ दास गोस्वामी को कृष्ण से दूर कोई नहीं कर सका। बार बार घर छोड़ के भाग जाते थे और बार बार पकड़ कर लाया जाता था। हाँ, उनके भेजते थे उनके नौकर इत्यादि को, गार्ड वगैरह को, जाओ पकड़ के लो। बार बार पकड़ लाते थे और बांध के रख पकड़ के कमरे में डाल देते थे। तो फिर भाग जाते थे, फिर भाग जाते थे। जब आखिरी बार जब भागे तो उनके मतलब पिताजी है, उनके माँ को कहते हैं, रघुनाथ माँ को, कि ये बार बार भाग जाता है, किससे बांधे? तो माँ कहती है, जिसको सुंदर पत्नी नहीं बांध सकी, जिसको संसार का धन नहीं बांध सका, इस संसार के रस्सी से उसको नहीं बांधा जा सकता, छोड़ दो उसको। ये आखिरी बार हुआ। तो वो आखिरी बार कब हुआ? जब भागकर वो चैतन्य महाप्रभु के पास जाने लगे तो महाप्रभु क्या कहते हैं, क्यों पागलों की तरह बार बार भाग के आ जाते हो? जाओ घर पे और अपना ड्यूटी करो, कर्तव्य निभाओ, ऐसे कहते हैं। और कहते हैं कैसे निभाओ? अंदर कृष्ण, बाहर केवल कार्य करने के लिए करना है, फॉर्मेलिटी करना है, आसक्त नहीं होना है। क्योंकि संसार में आसक्त हो गए तो उसको छीन कर मृत्यु के समय में सब लिया जाएगा और दुखी होकर रोने लगोगे, मिलेगा कुछ नहीं। अगले जन्म में कोई और परिवार, पशु पक्षी बनोगे, कीड़े मकोड़े बनोगे। इसलिए संसार में आसक्त ना होकर केवल कर्तव्य निभाना चाहिए कि मुझे ड्यूटी मिलाए करना है, मुझे संसार से कोई लेना देना, ऐसे रहो करके उपदेश देते। बोलते बार बार भागो मत। फिर क्या कहते हैं, जब कृष्ण कृपा करेंगे तो ही यहाँ से तुम भाग सकते हो। खुद कृष्ण है चैतन्य महाप्रभु, पर इस भक्त के रूप में तो ऐसे कह रहे हैं। पर क्यों रघुनाथ दास गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु स्वीकार नहीं किए? सबसे बड़ा कारण था कि वो नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त नहीं किए थे। तो एक दिन उनके गांव के पास, अब ये तो बिजनेस संभाल रहे हैं तो ये भी सेठ जी हैं, और उनके गांव के पास एक दिन नित्यानंद प्रभु सारे भक्तों को लेकर, हजारों शिष्यों को लेकर वहां पर कीर्तन करने लगे। कीर्तन करते करते एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं, सभा चल रही है। दूर से रघुनाथ दास गोस्वामी को जैसे पता चला नित्यानंद प्रभु आए हैं, वो तो जानते हैं बलराम जी, वो दौड़ के आए, दूर से प्रणाम किए। क्योंकि मर्यादा उल्लंघन कभी नहीं करना चाहिए। कभी भी कोई कितना भी क्लोज हो जाए, मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करना। अरे अभी तो क्लोज हो गया, और प्रभु जी कैसे हो, कंधे में हाथ डाल दिया, हो गया, मर्यादा खत्म। कितना भी निकट हो जाए, मर्यादा हमेशा डिस्टेंस होना चाहिए। तो उससे क्या है, अपराध नहीं होता है। इंग्लिश में कहावत है ना, फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, है ना, ऐसा कुछ शब्द है। ज़्यादा फेमिलियर हो जाओगे तो फिर आप ज़्यादा सीरियस नहीं लेगा, अपमान करने का अपराध भाव आ जाएगा। तो इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत श्रेष्ठ संत हैं, बचपन से ही वो जानते हैं वो कौन है, फिर भी वो दूर से प्रणाम करते हैं कि मैं योग्य नहीं हूँ पास जाने के लिए। तो बड़े बड़े संत आए हैं सब प्रणाम करते। तो कोई कहता है नित्यानंद प्रभु, वो रघुनाथ आए प्रणाम कर रहे हैं, तो नित्यानंद बोले इधर बुलाओ, उसको इधर बुलाओ। पास बोले तुम चोर हो, तुम छुप छुप के प्रणाम करते हो, आशीर्वाद लेना चाहते हो, सामने नहीं आते हो, तुम चोर हो। हाँ, और बोलते हैं नीचे प्रणाम करने बोलते हैं और दोनों चरण उनके सर पे रखते थे। जब नित्यानंद प्रभु की कृपा मिलता है उसके बाद जो भागते तो चैतन्य महाप्रभु स्वीकार करते हैं। तब वहाँ नित्यानंद को पनिशमेंट देते हैं, तुमने चोरी किया, चोरी से तुमने प्रणाम किया, इसलिए तुम्हारे लिए दंड है। क्या दंड है? तुम बहुत पैसे वाले हो ना, जितने भक्त आए सबको दही चूड़ा खिलाओ। बंगाल में दही चूड़ा बहुत फेमस है। दही, उसमें पोहा डालते हैं, उसमें केला, इलायची और बहुत कुछ डालकर बहुत बढ़िया दही चूड़ा बनता है। तो सारे वैष्णव को दो दो प्रकार के दही चूड़ा बनाए और सब लोगों को खिलाए। देवता लोग भी भक्तों के रूप में आगे, जहाँ जहाँ भक्तों को खबर मिला सब आगे कि रघुनाथ दास गोस्वामी जो गोलोक वृंदावन के वो भगवान के एक मंजरी है, यहाँ आकर वो इस प्रकार से दही चूड़ा बांट रहे हैं लीला में। सब भाग लेने आगे, इतने भर गए भक्त कि गंगा नदी के अंदर तक लोग खड़े हैं और दो दो हाथ में दो दो बर्तन लिए दही चूड़ा, एक दूध चूड़ा एक दही चूड़ा, ऐसे सब खा रहे हैं। हम लोग भी फेस्टिवल स्नान यात्रा के आसपास करते हैं।
तो इस प्रकार से अद्भुत लीला वहाँ पर हुआ था। नित्यानंद की कृपा हो गया, चैतन्य महाप्रभु भी वहाँ अप्रकट रूप में, प्रकट रूप में नहीं, अप्रकट रूप में प्रकट होकर वहाँ ग्रहण करते हैं अदृश्य रूप में। और ये लीला होने के बाद जब रघुनाथ दास गोस्वामी भागते हैं तो भाग के जंगल के रास्तों से, क्योंकि मेन रोड से जाएंगे तो उनके लोग आ जाएंगे, बॉडीगार्ड पकड़ के ले लेंगे। जंगल वाले रास्ते में भागते कई दिनों तक बिना खाए बिना सोए भाग कर कहाँ पहुँचे? जगन्नाथपुरी। चैतन्य महाप्रभु बंगाल से जगन्नाथपुरी आ गए, चैतन्य महाप्रभु वहाँ थे। तो चैतन्य महाप्रभु फिर उनको स्वीकार करते हैं और वो भिक्षा मांगने की प्रवृत्ति करते हैं। भिक्षा मांगने यानी जगन्नाथ मंदिर के सामने दिन भर नाम जप करते, जगन्नाथ मंदिर के सामने भिक्षा मांगते खड़े रहते, कोई कुछ दे दिया तो वही उनका भोजन है, बस भजन करते। उनका समाधि आप सब दर्शन किए होंगे पर आप लोग को ध्यान नहीं होगा। राधा कुंड के जिसको तट में, राधा कुंड के तट में समाधि है श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी। हम नित्य कीर्तन चलता है, पूरा दिन कीर्तन चलता है, आप सब लोग दर्शन किए होंगे क्योंकि राधा कुंड के तट में एक समाधि है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत बड़ी संत हुए, तो वहाँ पर भिक्षा मांगते थे जगन्नाथ मंदिर के सामने, कोई दे दिया तो खा लिए और भजन करने लगे, कोई प्रयास नहीं अपने भरण पोषण के लिए। तो उनको मन में आया कि अरे यहाँ खड़े होके मैं भिक्षा मांगता तो हूँ पर कोई आके देगा करके एक आशा रहता है कि शायद ये दे देगा, ये आशा जो ये ठीक नहीं है, भिक्षा मांगना भी छोड़ दे। तो फिर कैसे खाते हैं? वो जगन्नाथ मंदिर के प्रसाद सब लोग खाने के बाद जो बच जाता है चावल, उसको जो भी पशु वगैरह फेंकने के बाद खाते हैं, उससे भी जो बच जाता है सड़ा हुआ बिल्कुल, उसको लेकर धो के निचोड़ के खाते थे। तो कोई कुछ दिन तो महाप्रभु सब जानते भगवान है, फिर भी वो उनके भक्तों में वैराग्य को फेमस करना चाहते हैं, वैराग्य प्रधान है उनके वैष्णव भक्त शिष्य है। तो वो पूछते हैं अरे रघुनाथ आजकल क्या खा रहा है, मंदिर के सामने तो दिख नहीं रहा है। बोलते महाप्रभु आजकल तो सड़ा हुआ चावल को, जो जगन्नाथ जी का प्रसाद है, उसको धो के खाता है, जो कुत्ते बिल्ली भी जो नहीं खाते वो खा रहे हैं। तो महाप्रभु उनकी कुटिया में जाते हैं और वो खाई रहे रखा हुआ था। बोले रघुनाथ मैं सुना तुम आजकल बहुत बढ़िया फीस्ट खा रहे हो, मुझे नहीं दे रहे हो। हमने भगवान ऐसा कुछ नहीं है, नम्रता के बस। तो उन्होंने जबरदस्ती वो बर्तन लाए और खोल के सीधा उसमें से निकाल कर खाने लगे। बोले नहीं भगवान ये आपके खाने लायक नहीं, आपको तो 56 भोग लगाना चाहिए, अब साक्षात जगन्नाथ जी है, चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। बोलते हैं कि इससे ज़्यादा स्वादिष्ट कुछ है नहीं, तुम जो खा रहे हो वही मेरे लिए स्वादिष्ट है। ये भक्त भगवान का प्रेम, यानी कहने का तात्पर्य है जिनके ऊपर नित्यानंद प्रभु की कृपा हो जाता है, जिनके ऊपर बलराम जी की कृपा हो जाता है, वो अद्भुत कार्य कर सकता है भगवान की सेवा में। क्योंकि हनुमान जी पे लक्ष्मण जी की कृपा था, इसलिए क्या क्या कार्य नहीं कर दिया। और इसलिए जीव गोस्वामी के ऊपर नित्यानंद की कृपा था, पहला परिक्रमा उनको हाथ पकड़ कर कराए थे, इसलिए जीव गोस्वामी जैसे वैष्णव कोई नहीं हुए। वृंदावन में रूप सनातन के बाद कोई प्रसिद्ध अगर वैष्णव हुए, जीव गोस्वामी 4 लाख श्लोकों की रचना किए हैं और वैष्णव संप्रदाय वैष्णव को ट्रेनिंग दे देकर प्रचारक बनाए। पहला ट्रेनर कौन है? जीव गोस्वामी। ऐसे बड़े विद्वान हुए। तो इस प्रकार से बलराम जी की कृपा बहुत आवश्यक है, साक्षात भगवान है। इसलिए जैसे जन्माष्टमी उपवास करते हैं, ऐसे बलराम जयंती भी उपवास करना चाहिए। आप सब करिएगा, कम से कम दिन में 12 बजे तक उपवास करिएगा। 12 बजे तक कुछ मत खाइए, है ना, निर्जला रखिए, कुछ मत खाइए। कोई अगर बीमार है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो सागर कुछ ले सकते हैं, सुबह फल जल जो ले सकते हैं, पर 12 बजे तक कम से कम उपवास करिए, दोपहर तक 12-1 बजे तक। उसके बाद आप प्रसाद ले सकते हैं, अन्न ले सकते हैं। कल आपको बिल्कुल सागर खाने का जरूरत नहीं, 12 बजे के बाद अन्न प्रसाद आप ले सकते हैं। कई वैष्णव है सागर करते हैं, पर अन्न प्रसाद से प्रभुपाद जी हम लोग को बोले हैं जन्माष्टमी, नरसिंह जयंती और गौर पूर्णिमा छोड़ के बाकी तिथियों में अन्न ले सकते हैं ना। तो पर उपवास करना जरूरी है। कल प्रार्थना करिए। इस्कॉन वृंदावन में कृष्ण बलराम जी हैं, तो सुबह सुबह आप 4:30 बजे स्नान नहीं भी किए हो, कम से कम मोबाइल निकाल के लाइव देख सकते हैं मंगला आरती। हाँ, कृष्ण बलराम जी का लाइव मंगला आरती दर्शन कर सकते हैं। 10 श्रृंगार आरती 7 बजे 7:15 बजे होता है, वो भी लाइव देख सकते हैं। कृष्ण बलराम जी अभिषेक भी होगा कृष्ण बलराम जी का, वो भी लाइव देख सकते हैं। कम से कम आप अगर इतना व्याकुल होकर उनके अगर ये वीडियो वगैरह देखेंगे तो बलराम जी समझेंगे कि इन लोग मुझे बहुत प्रेम करते हैं और मेरे साथ हैं। आप वृंदावन में हो यही मानेंगे। आपका हृदय अगर वृंदावन में है तो आप भी वृंदावन। आजकल लोग टी शर्ट पहनते हैं ना,
पीछे लिखा रहता है आई लॉस्ट माई हार्ट इन वृंदावन, मेरा हृदय कहाँ खो गया, वृंदावन में खो गया। तो अगर हृदय वृंदावन में है तो आप भी वृंदावन में ही है। हाँ, तो इस प्रकार से माना जाएगा। तो बलराम जी को प्रार्थना करिए, कृष्ण प्रेम प्राप्त बड़े आसानी से हो जाएगा। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। 10 बज गए, कितना हुआ अभी? 9:15, 15 मिनट बाकी है। हरि बोल। और एक प्रसंग बोल देते। तो बलराम जी का एक नाम है संकर्षण, और संकर्षण के महान भक्त हुए महादेव जी। महादेव जी किन के भक्त है? संकर्षण के भक्त है। वो जानते हैं वही कृष्ण है, वही बलराम जी, वही संकर्षण है। तो भगवान कृष्ण के तो परम भक्त है ही, और उनके आराध्य देव जो संकर्षण है। तो वो एक बार प्राचीन बरही नामक राजा के 10 पुत्र हुए, प्रचेता के नाम पे प्रसिद्ध। जब उनको राजा बनने के पहले तपस्या करने के लिए जंगल में भेजा गया, तो वहाँ पर महादेव जी बड़े सुंदर रूप से प्रकट होते हैं, और प्रकट होकर वहाँ पर उन बच्चों को बहुत दिव्य उपदेश देते हैं। तो उपदेशों के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। थोड़ा सा देखिए, महादेव जी के रूप के बारे में वर्णन है। जो महादेव जी है, उनका जो शरीर का रंग है, वो रंग बिल्कुल सोने की तरह है, वो भी पिघला हुआ सोना। जैसे तब तक कांचन राधारानी को कहते हैं, वैसे उनका शरीर का अंग सोने की तरह, यानी गोरे हैं वो, सफ़ेद नहीं। क्या है? गोरे है ना। गोरा अलग है, सफ़ेद अलग है। तो इसलिए ये गौर वर्ण, यानी ये बिल्कुल सोने की तरह चमक रहे हैं। जिनका ये जो कंठ है वो बिल्कुल नीला कलर का है, और जिनके 3 आंखें हैं, और श्री मुखम, सिति कंठम मतलब नीला गर्दन उनका, और त्रिलोचनम मतलब 3 आंखें हैं। प्रसाद 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 मतलब बहुत कृपालु है, बहुत दयालु है कृपा बांटने में। श्री सुमुखम मतलब बहुत सुंदर उनका मुखमंडल था। इस प्रकार से जो प्रचेता है महादेव जी का दर्शन करते हैं। तप्त हेमा, पिघला हुआ सोने की तरह उनका चेहरा। कई लोगों को पता भी नहीं होगा महादेव जी कैसे दिखते हैं, क्योंकि आजकल फोटो में नीला नीला दिखाते हैं ना। तो शिवलिंग दर्शन करते हैं और फोटो नीला दिखते हैं, तो कोई सोचा भी नहीं होगा कि शिव जी ऐसे भी दिखते हैं। महादेव जी बहुत सुंदर है। तो इस प्रकार से दिव्य स्वरूप दर्शन करते हैं, और सारे के सारे प्रचेता इस रूप को देखकर तुरंत दंडवत प्रणाम करते हैं। तो दंडवत प्रणाम करते ही शिव जी उनके ऊपर बहुत प्रसन्न होकर कहते हैं कि आप लोगों को मैं कुछ मंत्र दूंगा करके इस प्रकार से प्रसन्न होते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं। यह परम ब्रह्मसः साक्षात् त्रिगुणा जीव संगीता भगवन्तं वासुदेवं प्रपन्नः स प्रियो हि में। श्री रुद्र उवाच। रुद्र उवाच यानी रुद्र भगवान शिव के हैं। क्या कह रहे हैं? कहते हैं कि जो व्यक्ति वासुदेवम भगवन्तं वासुदेवं प्रपन्नः, यानी जो व्यक्ति भगवान वासुदेव कृष्ण के शरण में शरणागत हो जाता है, कृष्ण के चरण में, जो इस संसार और उस संसार दोनों के नियंत्रक है, ऐसे व्यक्ति मुझे बहुत प्रिय है। ऐसे व्यक्ति मुझे प्रिय है क्योंकि आप लोग भगवान के भक्त हो, इसलिए मुझे बहुत प्रिय है। वैष्णव को प्रेम करता है, सारे जीवों के प्रति दया रहती है, पर प्रेम किससे करता है? वो वैष्णव को करता है। जब भक्त दूसरे भक्त को मिलते हैं तो खुशी होता है कि नहीं? बहुत खुशी। तो भक्त भक्तों को बहुत प्रेम करते हैं। तो महादेव जी परम भक्त है। वैष्णवानाम यथा शंभु, सारे वैष्णव में भागवत में वर्णन है, श्रेष्ठ कौन है? शंभु महादेव जी है। जैसे ही प्रचेताओं को देखते प्रसन्न हो जाते हैं। तो महादेव जी क्या उपदेश दे रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि अगर आप कृष्ण भक्त हो तो आप मुझे प्रिय हो। और आगे अगला श्लोक में क्या कहते हैं? स्वधर्म निष्ठ शतजन्म भी पुमान विरिंचतामेति ततः परम हिमाम अव्याकृतं भागवतोऽथ वैष्णवं पदम यथाहं विबुधा कलात्यते। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि 100 जन्मों तक कोई अगर वर्णाश्रम धर्म का पालन करता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अपने धर्म के अनुसार कार्य करते हैं 100 जन्मों तक बिना कोई गलती किए, तो उस व्यक्ति
ब्रह्मा बनने की योग्य है। क्या बन सकता है वो? ब्रह्मा बन सकता है। हाँ, ये मामला। तो इसलिए कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो ब्रह्मा बनने योग्य है, अगर उसके योग्यता और बढ़ जाता है आगे, तब वो महादेव जी को प्राप्त कर सकता है। ऐसा नहीं गांजा पी रहा है, भांग पी रहा है और जाके महादेव जी भोलेनाथ के पास जा रहे हो, हम तो महादेव जी परम भक्त हैं, ऐसा नहीं चले। तो क्या कह रहे हैं? जो ब्रह्मा बनने की योग्य है, ऐसे योग्य व्यक्ति और आगे बढ़ता है तो किसको प्राप्त करता है? शिव जी कहते हैं मुझे अप्रोच कर सकता है, यानी मेरे पास आ सकता है, मुझे पूजा कर सकता है। और आगे क्या कहते हैं? इस बात को लोग नहीं समझते, हम लोग को इसको शिक्षा ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है। एक संत है, महादेव जी के बड़े भक्त है, उनका नाम मुझे ध्यान नहीं है, कई बार वीडियो वगैरह लोग भेजते हैं। सावन में वो 22 घंटे बैठते हैं। सुने आप नाम उनको? महाराज जी क्या नाम? महादेव जी के पास बैठ के पूजा करते 22 घंटे। वो शायद आधा घंटा ऐसे झपकी लेते, समाधि में जाते हैं, पूरे सावन में ऐसे तपस्या। जानते हैं आप लोग ना? हाँ, तो वो बहुत तपस्या करते हैं, बोलते दिन भर सेवा में रहते, और बैठ के जब इतने घंटे बैठते तो उठ नहीं पाते। तो ऐसे योग्य व्यक्ति जो बिल्कुल ब्रह्मा बनने के योग्य है, 100 जन्मों तक तपस्या किया हो, उसके बाद जब तो आगे उसका योग्यता बढ़ती है तो महादेव जी का भजन, उनका श्रद्धापूर्वक सेवा कर सकता है। पापी व्यक्ति नहीं कर सकता। यहाँ जल चढ़ा रहा है और वहाँ जाके नॉनवेज खा रहा है, शराब पी रहा है, और जो बोल बम करके जाते हैं, क्या बोलते हैं उनको? हाँ, कावड़ यात्रा। अधिकतर, यहाँ तो पता नहीं राजस्थान का क्या हाल है, उड़ीसा में मैं देखता हूँ, अधिकतर जो मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, ऐसे लोग जो है सारे पापों को धोने के लिए सावन में लाल कपड़ा पहन के कावड़ यात्रा जाते हैं। जैसे ही सावन पूरा हो गया फिर सब खान पान चालू कर देते हैं और बोलते हैं हम महादेव जी के परम भक्त हैं। एक को बोला मैं तो गांजा पी रहा है, क्या भक्त है? बोलते हैं महादेव जी को भोग लगा के पी रहे, गांजा प्रसाद है। बोला महादेव जी जहर पी रहे, थोड़ा भोग लगा के जहर भी पी लो, संसार का कल्याण हो जाएगा। तो ये जो भ्रम है, महादेव जी को जानते नहीं वो कौन है। महादेव जी वैष्णव है, नाम जप करते हैं, और पार्वती माता को भी नाम जप में लगाए हैं। और क्या मंत्र दिए हैं? विष्णु सहस्त्र नाम। ज़्यादा लंबा हो गया तो एक शॉर्टकट भी दिए, राम नाम। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, इसे कहते हैं माता जी को कि आप ये नाम जप करो, राम नाम। तो ऐसे वैष्णव जो नाम जप करते हो, वो नशा कर नहीं सकते, वो पाप नहीं कर सकते, वो गलत मार्ग में नहीं हो सकते। पर हम क्यों उनको फॉलो करने के चक्कर में, हमको फॉलो करने के नाम पर गलत क्यों कर रहे हैं? यानी वो ठीक से महादेव जी को नहीं समझे। योग्यता यहाँ पर कहा गया है 100 जन्मों तक जो ठीक से वर्णाश्रम पालन करता है बिना पाप किए, ऐसे व्यक्ति ब्रह्मा बन सकता है। और इसके आगे जब वो योग्यता उसके अंदर आता है तो शिव जी को अप्रोच कर सकता है। और आगे क्या कहते हैं? कहते हैं कि अव्याकृतम भागवतोत्थ वैष्णवम, यानी जो व्यक्ति डायरेक्टली कृष्ण के शरण में या विष्णु के शरण में आ जाता है और अनअलर्ट डिवोशनल सर्विस, मतलब शुद्ध भक्ति के आचरण करता है, तो वही व्यक्ति इस संसार के बाहर जा सकता है। और कोई कार्य, कोई पूजा से संसार से बाहर नहीं जा सकते। यहाँ कितना भी पूजा पाठ करते रहिए, जन्मों जन्मों तक यही पूजा करते ही रह जाएंगे। अगर बाहर निकलना है निष्काम भाव से, भगवान की प्रसन्नता के लिए, गुरु की आज्ञा से, गुरु की शरण में रहकर जो भगवान का भक्ति करता है, वो भी शुद्ध भक्ति, कोई मिलावटी भक्ति नहीं, पाप मुक्त शुद्ध भक्ति करता है, ऐसे व्यक्ति इस भौतिक संसार से, जन्म मृत्यु रूपी जंजाल से बाहर निकल सकता। बाकी पूजा पाठ करके सोच रहा मैं बड़ा होशियार हूँ, पूजा कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैं व्रत कर रहा हूँ, मैं सोमवार को यहाँ जा रहा हूँ, मंगलवार को वहाँ जा रहा हूँ, ऐसे अगर सोच रहा है तो ऐसे करोड़ों जन्मों तक भी करता रहे, कोई फायदा होने वाला नहीं है। यानी ऐसे मूर्ख लोग हैं जो जेल के अंदर हैं, और जेल के अंदर कोई अगर बड़ा आदमी आ रहा है, मंत्री वगैरह, मांग क्या रहे हैं? हमको जेल में और अच्छा सुविधा दो, बस यही मांग है। उसको क्या मांगना चाहिए? जेल से निकाल दो, ये बोलना चाहिए। पर जो जेल से निकलना नहीं चाहता वही सुविधा चाहता है, अच्छा टॉयलेट होना चाहिए, अच्छा खाना होना चाहिए, अच्छा प्लेट होना चाहिए, अच्छा बर्तन होना चाहिए। हाँ, यहाँ क्या अच्छा करोगे? जब यहाँ जेल है, यहाँ सड़ रहे हैं, तो क्या अच्छा करेंगे? बाहर से बड़ा बंगला बनाया, बहुत अच्छा रूम, एसी रूम सब बना दिया, और बीमार होके बैठा है, बैठा तो उठ नहीं पाता, लेट गया तो बैठ नहीं पाता, खाया तो पचता नहीं है, चबाने के लिए दांतों की ठिकाना नहीं है, तो क्या सुख भोग रहा है बताइए?
माया देवी लात मार रही है, पिटाई कर रही है, और पहला पिटाई घुटने में होता है। पहला पिटाई कहाँ होता है? घुटने में। बुढ़ापा आते ही पहला सिग्नल यहाँ से मिलता है, ओ हो उठ नहीं पा रहे हम लोग। सही है कि नहीं? इतने समस्या है, और शरीर में भरा हुआ के अंदर कफ, पित्त, वात, रक्त, हड्डी, मांस, मल, मूत्र इत्यादि गंदगी भरा हुआ है। हाँ? तो ऐसे शरीर को लेकर, ऐसे कष्टदायक कष्टप्रद शरीर को लेकर ऐसे सज्जनों के बीच में रहते हैं, ऐसे परिवार वालों के बीच में रहते हैं जो प्रेम के नाम पे केवल स्वार्थी है। जो आप मदद करो तो प्रेम है, नहीं तो जाओ आप अपना काम करो, हम अपना काम करें। ऐसे संसार में जहाँ धोखा देना स्वाभाविक है, और वहाँ बोल रहे हैं हम तो बहुत सुखी है, भगवान हमारा सारा इच्छा पूरा कर दो, यही रखो, इसी संसार में रखो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए कह रहे महादेव जी, जो सीधा भगवान के शरण में जाता है वो मुक्त हो जाता है, भगवान के धाम में जाता है। इस संसार में सुख है ही नहीं, तो यहाँ क्यों मांगना कुछ। और अगर सोचिए, किसी को बोलेंगे सोने के चेन से आपको बांधेंगे सही है, या लोहे की चेन से बांधेंगे तो सही है, किस में बनना चाहेंगे आप? बताइए। हाँ, किसी में नहीं, बंधन बंधन है, सोना हो या लोहा हो। इसलिए हम सुखमय जीवन जी रहे, दुखमय जीवन जी रहे, दोनों संसार है, जंजाल है। चिंता चिंता चिंता, इतना चिंता में रहते हैं लोग, आप विश्वास नहीं करेंगे। हम लोग के सामने आके जब लोग दुख बताते हैं, धनी धनी लोग, ऐसा नहीं, ऐसे ऐसे लोग जो पैसे की कोई कमी नहीं, मरने की कगार में, बस मरने वाला उसके पहले आके मिल लेता है तो बच जाता है कई बार। हाँ, बस और हो गया जीवन, बस अब मरना है। भाई क्या कमी है जो मरना चाहते हो? परेशान है सब। क्यों परेशान है? क्योंकि भगवान से डिस्कनेक्ट है। और कुछ लोग अगर थोड़ा बहुत इकट्ठा करके पैसा बोरी में भर भर के रख के सोचते हैं अब तो हमारा फ्यूचर सेफ है यमदूत आएंगे और किसको बोरी के साथ लेके जाएंगे। इसका पैसे का बोरी भी साथ में ले चलना, इसको काम में आएगा रास्ते में खर्चा करने के लिए। शरीर को भी नहीं ले पाएंगे, चले जाए लेकर आत्मा को जाएंगे। इसलिए इस संसार जो नष्ट होता है, जिसमें प्रलय आता है, जिसमें व्याधि है, जन्म है, मृत्यु है, ऐसे जगह रहने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए महादेव जी कहते हैं कि क्या करना चाहिए? भगवान हरि वासुदेव का भजन करना चाहिए। और कहते हैं कि जो भक्त है मुझे प्रिय है, जो भक्त है वो मुझे, मैं भी उसको प्रिय हूँ। यानी जो भी वैष्णव है वो महादेव जी को प्रेम करता ही करता है। ऐसा कोई वैष्णव नहीं हुआ जो महादेव जी को प्रेम नहीं करता। ऐसा कोई है जो भक्त है और महादेव जी को प्रेम नहीं करता? कृष्ण भक्त है, राम जी के भक्त है, नरसिंह भगवान के भक्त है, और महादेव जी को द्वेष कर सकता है वो? कभी नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा वैष्णव कौन है? शंभु। जब दक्षिण भारत में नित्यानंद प्रभु यात्रा में जाते थे तो उस समय पे शैव और वैष्णव में झगड़ा चलता था। और तुम तो शिव जी के भक्त हो, वो कहते तुम तो भगवान विष्णु के, हम तो शैव है, वो कहते हम वैष्णव है। कुछ लोग जो है कम बुद्धि वाले ऐसे लड़ रहे थे, तो नित्यानंद को हंस रहे थे, बोलते कैसे लोग, दोनों में संबंध ही नहीं बताया। महादेव जी विष्णु दोनों गले मिल के, वो दोनों का प्रेम देखो, और यहाँ लोग सोचते तुम शैव हो, हम वैष्णव है। तो ऐसा नहीं, जो वैष्णव है वो शिव जी को प्रेम करता है, महादेव जी को जानता है कि भगवान के परम भक्त है, भगवान के गुण अवतार है, गुणावतार, तमोगुण के अधिष्ठाता। कौन है? महादेव। महादेव तामसिक नहीं है कि महादेव तमोगुण में है, ऐसा नहीं, तमोगुण के अधिष्ठाता है। और रजोगुण के कौन है? ब्रह्मा जी है। सत्वगुण के कौन है? भगवान विष्णु। इसलिए तामसिक प्रवृत्ति के लोग महादेव जी की ओर जाते हैं, स्वाभाविक। और राजसिक कहाँ जाएंगे? ब्रह्मा जी के पास। और सात्विक कहाँ जाएंगे? भगवान विष्णु। स्वाभाविक अपने आप डिवीजन हो जाता है। इसलिए कई लोग कहते हैं कि अगर कृष्ण का भक्ति करना है तो इतने सारे वेद शास्त्र, इतने नियम, इतने पूजा पाठ क्यों दिया गया? क्योंकि अलग अलग गुण वाले अलग अलग जगह अपने आप जाएंगे। सवाई माधोपुर में मंदिर भी है, सबसे ज्यादा मंदिर मैं देखा जहाँ तो सवाई माधोपुर, जहाँ जिस गली में जाओ एक विष्णु मंदिर मिलेगा। विष्णु मंदिर की बात कह रहा हूँ, लक्ष्मी नारायण मंदिर हो, लक्ष्मी नरसिंह को, सिटी में तो भरे हुए हैं, हर गली में भरे हुए, इतने मंदिर है, कितने मिठाइयों का दुकान है, पर ज्यादा भीड़ कहाँ होता है? हमारे सेंटर के बाजू में बियर बार है। तो मैंने सुना कि पिछले साल, मतलब पिछले फाइनेंशियल ईयर में 200 करोड़ 200 करोड़ की शराब की बिक्री हुई है माधोपुर में। कितना? 200 करोड़। 200 करोड़ ही था, 200 करोड़। बताइए 200 करोड़ में कितने बड़े बड़े दो मंदिर हमारे इस्कॉन के बन जाते हैं। 100 बीघा जमीन में बन जाता।
पर क्यों? क्योंकि ऐसे इस प्रकार के लोग हैं वहीं जाएंगे। बाजू में जितना हमारे सेंटर में भीड़ होता है उतना भीड़ हमारे यहाँ नहीं हो रहा है, और पार्किंग सब हमारे सेंटर के सामने करते हैं और जाते कहाँ हैं? बाजू में क्योंकि उनका प्रवृत्ति वही है, उनको रोक नहीं सकते। जो सत्व गुण में है वो अपने आप शुद्ध जीवन जिएगा, अपने आप सारे पाप कर्म छोड़ देगा, अपने आप नाम जप करेगा, कोई कितना भी बोले वो प्रभावित नहीं होगा। वो सत्व गुण है, रजगुण, सत्वगुण, तमोगुण, इसलिए सब दिया गया है। भैया बिल्कुल नास्तिक बनने से अच्छा है कि देव देवताओं का पूजा करो, थोड़ा बहुत फायदा होगा कुछ। हाँ, तो इसलिए ये सब दिया गया। महादेव जी का उपदेश है, श्रावण मास चल रहा है, कल पूर्णिमा है, तो महादेव जी को क्या प्रार्थना करना चाहिए कि ऐसे कृपा करो कि भगवान में हमारा मन लग जाए। जब हनुमान जी के पास आते हैं प्रार्थना करिए, हमको देखिए हम बैठ के पढ़ रहे हैं शास्त्र रामायण, तो भगवान के नाम लेते हैं। राम जी किम पुरुष लोक में बैठकर दिन रात क्या करते हैं? नाम जप करते हैं, राम जी का नाम जप करते हैं, इतने समाधि में रहते हैं, एक सेकंड के लिए भी उनका माइंड इधर उधर नहीं होता है, एक सेकंड भी नहीं। गरुड़ जी जाके एक बार बोलते जगन्नाथ जी बुला रहे हैं, तो वहाँ वैसे देखते हैं धीरे से, ठीक है आ रहा हूँ मैं, जगन्नाथ जी साक्षात राम जी। तो गरुड़ जी बोलते लेट हो जाएगा, बैठो मेरे पीठ में, अभी पहुँचाता हूँ, एक सेकंड में। ब्रह्म लोक से नीचे आने के लिए मुझे एक सेकंड भी नहीं लगता। हनुमान जी बोलते थोड़ा सा माला पूरा तुरंत आ रहा हूँ। तो गरुड़ जी पहले आ गए, जगन्नाथ जी को बोलने के लिए कि वो तो लेट कर रहा है, वो अंदर आए तब तक हनुमान जी बैठ के बात कर रहे हैं जगन्नाथ जी से। बोले अरे कब आया ये, सबसे स्पीड तो मैं आता हूँ। ये है भगवान की भक्ति, ये सेवा, हमेशा तत्पर रहते हैं, जय श्री राम बोल के कोई भी सेवा छलांग लगाते हैं। वो सेवा में उत्साहित है क्योंकि उनका नाम जप में मन है, और नाम जप नहीं करेंगे तो सेवा में उत्साह नहीं आएगा। ठीक है, भगवान का काम है तो क्या है। तो इसलिए जहाँ भी देखो, किसी भी देवताओं को आप उनके पास जाइए तो वो भगवान के भक्ति करते हुए आपको मिलेंगी, सब भक्ति करते हुए मिलेंगी। पर केवल हम हैं, 4 सर वाले ब्रह्मा जी भक्ति करते हैं, 5 सर वाले महादेव जी, पंचमुख महादेव भक्ति करते हैं, हनुमान जी भक्ति करते हैं, और 1 सर वाले हम हैं जो बदमाशी करते हैं। ओह ये कृष्ण तुम्हारे इस्कॉन वालों के, हमारे नहीं, हम तो सब जगह जाएंगे, है कि नहीं, हम सब जगह भक्ति करेंगे। तो फिर पिटाई भी वैसे ही होगा, जैसे आप करेंगे वैसे फल मिलेगा। तो इसलिए कृष्ण सबके हैं, ये ब्रह्मांड में जितने हैं, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई क्रिश्चियन है, सब जीवात्मा अपने आप को भले ही पराया मानते हो, कृष्ण किसको पराया नहीं मानते। जिस दिन आप मुड़कर कृष्ण की ओर आएंगे वो स्वीकार करेंगे, गले मिलेंगे। आपके करोड़ों जन्मों के जो पाप है उसको भूल कर आपको गले मिलेंगे। ये कृष्ण है, ये हमारे कृष्ण है। ऐसा नहीं है जो इस्कॉन में भक्ति स्वर्ग से सीधा उतरे हैं भक्ति करने के लिए, सब यहीं के हैं, यहाँ के हैं, सब है मोह माया में पड़े थे, भक्तों की संगत में आके भक्ति का अभ्यास करते हुए दिशा चेंज हो गया। हाँ? यानी कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा पापी हो सुधर सकता है, भगवान कृष्ण के पास आ गया। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, बलराम जी की जय, राव जी भैया की जय, रोहिणी माता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।